पुराने जमानों की बात है जब सल्तनतों पर बादशाहों की हुकूमत थी। लोग सादा दिल, सादा लिबास और सादा खाने के साथ जीते थे। इन्हीं दिनों एक छोटे से शांत गांव के कच्चे मकान में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यासिर था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मेहनत करके अपनी बीबी बच्चों का पेट पालना। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर खामोशी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता। पेड़ों से लकड़ियां काटता और फिर बाजार जाकर बेचता। घर में उसकी बीवी अमना और 2 नन्हे बच्चे अहमद और मरियम उसका इंतजार करते रहते। गरीबी उनके घर की मेहमान तो थी, मगर शिकवा उनके दिलों का हिस्सा कभी नहीं बना। यासिर अक्सर मुस्कुराकर कहता, जितना रब देता है उसी में बरकत होती है। अमना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ती थी। एक रोज जैसे ही यासिर जंगल पहुंचा, उसने देखा कि आसमान पर काले और भारी बादल छा रहे हैं। हवा की ठंडक बता रही थी कि बारिश बस बरसने ही वाली है। वो तेजी से हाथ हिलाने लगा, लकड़ियां जमा करने की रफ्तार बढ़ा दी कि कहीं बारिश शुरू होने से पहले वो उन्हें घर या बाजार तक पहुंचा सके। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक मूसलाधार बारिश आ गई। पानी ऐसे बरसने लगा कि हाथों में पकड़ी लकड़ियां भीग कर भारी होने लगीं। यासिर जल्दी से एक घने पेड़ के नीचे पनाह लेने लगा, मगर बारिश इतनी तेज थी कि न तो वो अपनी भीगी लकड़ियों को बचा सका और न अपने कपड़ों को। उसके दिल में एक लम्हे को फिक्र जागी कि ये लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, ये तो न जलेंगी और न कोई इनकी कीमत देगा। लेकिन फिर उसने अपने भीगे कपड़ों को निचोड़ते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ दिल में कहा, यह भी रब की हिकमत है, उसकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। जब बारिश थमी तो यासिर ने भीगी लकड़ियों दोबारा बांधी और थके कदमों के साथ बाजार का रुख किया। रास्ते में वो सोचों में गुम था। अमना इंतजार में होगी, बच्चे भूखे हैं और आज कमाई ना हुई तो क्या होगा। बाजार पहुंचकर उसने अपनी लकड़ियों की गठरी जमीन पर रखी। लोग करीब आए, लकड़ियों को हाथ लगाकर देखा और तुरंत मुंह बनाकर आगे बढ़ गए। कोई कहता, ये लकड़ियां तो पानी से टपक रही हैं, जलेंगी कैसे? तो कोई कहता, भाई हमें सूखी लकड़ी चाहिए। दोपहर ढल गई मगर एक लकड़ी भी ना बिकी। हर गुजरता लम्हा यासिर के दिल पर बोझ बनकर बैठ रहा था। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मौला, तू बेहतर जानता है, जो तू करेगा बेहतर होगा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जब सूरज ढलने लगा और बाजार खाली होने लगा, यासिर ने मायूस होकर सामान बांधना शुरू किया कि अचानक एक उम्रदराज शख्स नफीस लिबास पहने उसके पास आया। उसके चलने, बोलने और लिबास से साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं। वो रुक कर बोला, बेटा ये लकड़ियां भीगी हुई क्यों हैं? यासिर ने सब कुछ सच सच बता दिया। आज सुबह बारिश आ गई थी, इसलिए लकड़ियां गीली हो गईं। वो बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और बोला, ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं हकीम हूँ। कुछ खास किस्म की दवाएं ऐसी लकड़ियों से बनती हैं जो नमी रखती हों। सूखी लकड़ी इस काम नहीं आती। यासिर हैरान रह गया। हकीम ने एक एक लकड़ी उलट पुलट कर देखी और फिर कहा, मैं ये सारी लकड़ियां खरीदूंगा और मामूली कीमत नहीं, 2 गुनी कीमत दूंगा। यासिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में बोला, अल्लाह कभी सब्र करने वालों को खाली नहीं लौटाता। रकम हाथ में लेकर जब वो घर पहुंचा तो अमना और बच्चे दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पैसे दिखाए तो अमना की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अहमद ने बेतकल्लुफ पूछा, अब्बा आज इतने पैसे कहां से आए? यासिर ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा ये सब अल्लाह की रहमत है। हकीम जब बाजार से वापस अपने शहर की ओर जाने लगा तो उसकी आंखों में कोई नरम चमक थी। वो आश्चर्य में डूबा उस किसान की सादगी, उसके ईमान और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ था। रास्ते में उसने सोचा कि ऐसे लोग धरती पर कम दिखाई देते हैं जिनके दिल में सेवा का जज्बा इतना शुद्ध हो। इसी सोच ने उसे मजबूर किया कि वो इस आम आदमी की मदद का बदला कुछ ऐसे अंदाज में दे जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए, मगर सादे और ईमानदार ढंग से, ताकि वो अपनी सच्चाई और शर्मो हया बरकरार रख सके। शहर पहुंचकर बुजुर्ग ने हामिद को संबोधित किया। उसने कहा, बेटा तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा अखलाक मुझे बहुत भाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई मदद मिले, मगर मैं चाहता हूँ ये ऐसा इनाम हो जो तुम्हें आसानी के साथ मिले और तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। हामिद ने झुककर कहा, मेरे लिए इनाम नहीं हकीम साहब, इंसानियत की सेवा अपना इनाम खुद लिए हुए है।
हकीम ने जिद की, इतना कि हामिद ने मना करते हुए भी सिर हिला दिया। फिर बुजुर्ग ने अपने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला, एक मामूली सा कपड़े का थैला, जिसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ बीज रखे थे, आम दिखने वाले लेकिन कुछ खास किस्म के। हकीम ने कहा, ये बीज किसी आम फसल के नहीं, ये ऐसे बीज हैं जिन्हें अदब और नियत के साथ बोना पड़ता है। ये एक चमत्कारिक प्रकृति के हैं, मैं इन्हें जादू ही नहीं कहूंगा, मगर ये एक इनाम है जिसमें कोशिश, सब्र और शुक्र का बड़ा अमल है। तुम इन्हें अपने घर के आसपास कहीं बो देना, खुदा चाहे तो तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। हामिद ने शुक्रिया अकेले दिल में कहा और वो छोटा थैला अपने साथ रख लिया। दिल की गहराइयों में वो जानता था कि हकीम ने ये सब अल्लाह की मर्जी से किया है और जो भी उसके साथ हुआ है वो उसी की कृपा है। मगर उसी रात जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथ में वो छोटा बीजों का थैला था, मगर जेब में आज का दिन कमाई का हिसाब खाली था। अमना ने जब देखा तो आंखों में फिक्र छिपी थी। घर में चूल्हे में इतना सा आटा और नमक था और बच्चे भी भूखे थे, मगर उनकी आंखों में शिकायत का जरा सा भी संकेत न था। सिर्फ दुआ, सब्र और उम्मीद थी। रात के खाने में थोड़ा सा आटा, पानी और नमक था। बच्चों ने अपने कटोरे में थोड़ा सा खाना बटोरा और खामोशी से खाने लगे। हामिद ने बीजों के थैले को देखा और दिल में सोचा कि हकीम ने कहा था कि ये किस्मत बदल सकते हैं, मगर पहले अल्लाह से दुआ, फिर मेहनत। वो जानता था कि अल्लाह की रजा के बिना कुछ भी संभव नहीं। उसने सारी रात धीरे से बीजों पर हाथ फेर कर दुआ की और अपने एक कोने में आराम किया। सुबह होते ही हामिद ने घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी जगह साफ की। वो जगह इतनी बड़ी ना थी कि कोई खेत बनता, मगर उसके दिल में उम्मीद थी कि छोटे से काम भी बड़ा साया दे सकते हैं। उसने मिट्टी को नरम किया, बीज बड़े प्यार से एक एक करके बोए, उन पर पानी डाला और धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए। या अल्लाह, अगर ये तेरे हुक्म से हैं तो बरकत दे दे। अगले दिन उसने रोजमर्रा के समय से थोड़ा दूर जंगल के उस हिस्से में जाकर लकड़ियां काटी जहां रास्ते कम और पेड़ घने थे। उसने सोचा कि इस तरह डाकुओं के रास्ते से बच जाएगा। वो इतना ज्यादा दूर गया कि दोपहर को वापस लौट आया। आश्चर्य उस वक्त हुआ जब उसने देखा कि जहां उसने कल बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे उभर आए थे, हरे भरे, चमकते हुए और जिंदगी से भरपूर। ये नजारा देखकर उसके सर में खुशी और हैरत दोनों घर कर गईं। आमतौर पर बीज उगने में दिन लगते हैं, मगर ये तो लगभग एक रात में उभर आए थे। अमना भी जब बाहर आई और पौधे देखे तो आंखों में खुशी, कानों में खुशी की फुसफुसाहट और चेहरे पर शुक्र के जल्दी रंग आ गए। दोनों ने मिलकर पौधों को और पानी दिया, हिफाजत की और बच्चे भी हैरत से उन पौधों की हिफाजत में लग गए। बाजार जाते हुए हामिद ने बैठकर सोचा कि शायद अल्लाह ने वाकई किसी हिकमत से सब किया दिखाया है। वो पौधों को रोजाना देखता रहा और हर बार उनमें बदलाव महसूस करता। पत्ते बढ़े, फूल खिले और तीसरी सुबह जब वो नमा देखने गया तो उन पौधों पर सुनहरे रंग के फल निकल आए जो सूरज की किरण में चमक रहे थे। हामिद ने एक फल हाथ में लिया और उसे आहिस्ता से तोड़ा। उस फल का अंदरूनी हिस्सा अजीब सा था। उसकी उंगलियां जब अंदर गईं तो उसने एक छोटी लेकिन पारदर्शी और दिलकश पत्थर जैसी चीज अपने हाथों में महसूस की। वो मोती जैसा था, मगर चमक उसकी आंखों को चौंधिया दे। हामिद ने समझाने की कोशिश की, ये मोती नहीं, किसी और किस्म का कीमती पत्थर लग रहा था। उसने चंद फल चुनकर एक झोली में रख लिए और अमना से कहा, मैं शहर जाकर इनके बारे में मालूम करता हूँ, शायद ये कोई आम चीज ना हो। शहर के बाजार में वो सबसे बड़े जेवर विक्रेता के पास पहुंचा। उसने दुकान के सामने रुककर फल खोलकर अंदर का पत्थर दिखाया। जौहरी, जो बहुत सालों का अनुभव रखता था, जब इन पत्थरों को देखता है तो पहली नजर में ही उसे मालूम हो गया कि ये आम मोती या पत्थर नहीं है। उसने इन पत्थरों को अपने हाथ में लिया, एक एक करके देखा और फिर आंखों में कई तरह के सवाल उठते महसूस हुए। आखिरकार उसने आह भरी और बोला, ये तो कीमती जवाहरात हैं, ऐसे पत्थर मिलना बहुत नायाब है। तुम ये बताओ कि ये कहाँ के फल हैं? हामिद ने जो सच बताया वो सीधा साधा और बेतकल्लुफ था। ये मेरे घर के पिछवाड़े में उगने वाले फलों में से हैं। कल किसी हकीम ने मुझे बीज दिए थे। जौहरी कुछ हैरान हुआ, मगर उसने एक अच्छा सौदा करने का फैसला किया। उसने हामिद के तमाम पत्थर खरीद लिए, इस कदर रकम दी कि हामिद के पैर जमीन पर न लगे। वो रकम उसके लिए किसी ख्वाब की जैसी थी। अकल अंधेरे में डूब सी गई, मगर दिल से शुक्र अदा करता रहा। घर वापस आते वक्त हामिद का दिल खुशी से झूम रहा था, मगर उसके अंदर एक इरादा भी मजबूत था। उसने सोचा कि ये सब अल्लाह की कृपा है और उसे इस दौलत के साथ अपने आमाल में बिगाड़ न आने देना है। उसने अमना और बच्चों को समझाया, ये सब अल्लाह का दिया है, हमें विनम्रता और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। दौलत इंसान को आजमाती है, हमें इस आजमाइश में स्थिर रहना होगा। खबर जल्दी से पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरत ज़दा थे, कई लोग खुश हुए, कई लोग ईर्ष्या के रंग में रंग गए। हर कोई पूछने लगा कि ये अचानक दौलत कहां से आई। कुछ ने कहा कि शायद हामिद ने खजाना पाया है, कुछ ने कहा चुराई हुई चीजें मिली हैं, मगर हामिद ने हर बार सच सच बता दिया, ये अल्लाह की कृपा है और इन बीजों के बारे में मैंने सच कहा था।
गांव का जागीरदार जिसका नाम आबिद था, जब इस खुशखबरी को सुना तो उसकी आंखों में जलने जैसी रोशनी पैदा हो गई। आबिद ने अपने चमकते हुए कपड़ों के बीच से निकलकर हामिद के घर का रास्ता लिया। जब वो आया तो ईर्ष्या और शक ने उसके लहजे को कड़वा कर दिया था। उसने जोर से कहा, हामिद, बताओ तुमने इतने पैसे कहां से ला लिए? लोगों में बात है कि तुमने चोरी या कोई घिनौना काम किया है। हामिद ने विनम्रता से जवाब दिया, आबिद भाई, मैंने सच कहा है। हकीम ने कुछ बीज दिए, हमने बोए, अल्लाह ने बरकत दी। आबिद का अहंकार उसे काबू में न रख सका। वो बोला, अगर वो बीज वाकई ऐसी चीजें देते हैं तो मुझे भी दो, मुझे भी वो बीज चाहिए ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी और उसने चालाकी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। हामिद ने बड़ी नरमी से कहा, मेरे पास जो बीज थे वो उसी हकीम ने दिए थे, मैंने वही बोए, मगर ये राज उसी का नहीं बल्कि अल्लाह का है। आबिद ने गुस्से में आकर कहा, तुम छुपाओगे ना? मैं जानता हूं तुम किसी पक्ष से मिलकर कुछ छुपा रहे हो। गांव वालों की नजरों में ये नजारा गंभीरता ले आया। कुछ ने हामिद का साथ दिया, कुछ ने आबिद की बात सुनी, मगर एक बात दिन की रोशनी की तरह साफ थी कि दौलत ने गांव में फितना पैदा कर दिया। हामिद के कानों में हर तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। कुछ लोग हामिद के घर के दरवाजे पर आकर पूछते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कुछ खामोशी से अपने घरों में गपशप में डूब गए। हामिद ने इस सारी खींचातानी में अपना सहनशीलता और शुक्र बरकरार रखा। उसने अपनी तमाम दौलत में से हिस्सा अपने गांव के गरीबों में बांटने का इरादा किया, खैरात करने लगा, और सबसे बढ़कर ये कि उसने दिल से ये इरादा किया कि वो अपने बच्चों को सिखाएगा कि दौलत की असल कीमत क्या है। ये सेवा, सच्चाई और अल्लाह का डर है। आबिद जैसे लोग जो घमंड और ईर्ष्या में घिरे होते हैं, वो आसानी से निराश न हुए। उसने हर संभव कोशिश की कि हामिद के बारे में लोगों में शक और संदेह बढ़ाए, मगर हामिद की पारदर्शिता, उसकी विनम्रता और उसका खुलापन लोगों को धीरे धीरे कायल करता गया। जो पहले उस पर आरोप लगा रहे थे, वो जब उसकी सखावत देखते तो चुप हो जाते। वो जब बीमारों के पास जाकर उसके हाथ से रिश्ते लेते तो दिल नर्म पड़ जाते। फिर भी हालात ने एक नया मोड़ लिया। कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि अगर ये बीज वाकई कीमती चीजें देते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी और ताकतवर लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। यूं कहानी में एक नया मोड़ आ रहा था कि कैसे दौलत इंसान को आजमाती है और क्या सच्चाई और विनम्रता ऐसे में डगमगा जाएगी या और मजबूत होकर सामने आएगी। यासुर को जब ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि उसकी सच्चाई पर गांव वाले यकीन नहीं कर रहे, तो दिल अंदर से उदास हो गया। रात के वक्त जब वो नमाज इशा पढ़ने के बाद घर के बाहर बैठा था तो अचानक फुसफुसाहटों और चीख पुकार की आवाजें सुनी। किसी ने जोर से पुकारा, आग, आग लगी है। वो फौरन उठा और दिए बुझाकर बाहर निकला। दूरी में कुछ घरों से शोले बुलंद हो रहे थे और तेज हवा के झोंके आग को साथ साथ घसीटते जा रहे थे। लोग अपना कीमती सामान उठाकर भाग रहे थे। औरतें बच्चों को गोद में उठाए चल रही थीं और हर तरफ हलचल, चीख पुकार और खौफ का आलम था। यासिर ने एक पल के लिए सोचा भी ना। वो अपने घर के आंगन से बड़े बड़े बर्तन और मिट्टी के घड़े बुलाकर पानी भरने की इंतजाम करवाने लगा। उसने जितने पैसे कुछ दिन पहले बाजार से हासिल किए थे, वो सब उसी वक्त से दूसरों की मदद में लगा दिए। जिन घर जल चुके थे, उनके परेशान परिवारों को यासिर ने अपने घर में रहने की जगह दी। अमना ने रात भर भूख मिटाने के लिए बड़े देगचे में रोटी और शोरबा पकाया। बच्चे भी हाथ बटाने लगे। यासिर के सामने मालो दौलत की लालच कुछ भी ना रही। उसे बस एक बात का दुख था कि लोग उसे गलत समझते रहे, मगर अब मौका आया था कि वो नेकी से अपना जवाब दे। जब आग बुझी और राख के ढेर पर लोग आंखें छिपाते हुए खड़े थे तो असल मंजर सामने आया। कई घर टूटे फूटे, छतें टूटी हुई, कपड़े बर्तन सब कुछ जलकर राख हो चुका था। यासिर ने फौरन हिसाब किया, जो दौलत उसके पास अस्थायी तौर पर आई थी वो यही मकसद के लिए दी गई थी। उसने एक एक करके अपना तमाम सोना और हीरे जो वहीं छत पर रख कर आया था निकाल कर गरीब परिवारों में बांट दिए। किसी के घर की दीवार, किसी के खाने पीने का सामान, किसी के बच्चों की उंगलियों में पहनने के लिए कुछ रखा, किसी की ज़रूरतें पूरी की। इस तरह रात के अंदर ही बहुत से घर दोबारा संभल गए। लोग पहले जहां उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, अब आंखों में आंसू और दिलों में शुक्र लिए खड़े थे। मंसूर सरकार भी वहां मौजूद था। जो कल कड़वे लहजे में इल्जाम लगाता रहा, आज उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने धीरे से यासिर के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। यासिर ने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबको माफ करे। अगली सुबह जब यासिर ने अपने पिछवाड़े की तरफ देखा तो उसके वही पौधे जिनसे सुनहरे फल निकल आए थे सूखे पड़े मिले। अमना ने उदास होकर पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं कि ये सब खत्म हो गया? यासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अमना, मुझे दुख नहीं। अल्लाह ने हमें दौलत दी ताकि हम लोगों की मदद करें। मकसद पूरा हो चुका। अब वो सब खत्म हो गए, लेकिन दिल में जो सुकून है वो हमेशा के लिए रह गया।
ये सुनकर अमना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यासिर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आया। सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काट कर घर लाता और गांव वालों की सेवा में आगे रहता। मगर फर्क ये था कि अब लोग उसकी आंख में इज्जत की रोशनी देखने लगे थे। बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहते, चचा आपने हमारी मदद की थी। यासिर भी अंदर से खुश था। उसने जान लिया था कि असल दौलत दिलों में मोहब्बत और लोगों की सेवा से मिलती है, ना कि सोने चांदी से। महीनों के बाद एक दिन जब यासिर जंगल की तरफ जाता हुआ एक सुरीली सी आवाज सुनने लगा तो रुक गया। आवाज करीब से आ रही थी, किसी की मदद की पुकार। जब वो आवाज की जानिब दौड़ा तो देखा कि एक गहरी कुएं के किनारे एक नौजवान लड़का रेंगता हुआ पड़ा है। उसकी सांस अटक रही थी और वो बिल्कुल बेहोश होने वाला था। यासिर ने जल्दी से अपनी रस्सी निकाली और खुद को कोई सोचे समझे ना सीधा कुएं में कूद गया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, मगर यासिर ने हिम्मत ना हारी। उसने लड़के को सहारा दिया, उसे बाहर निकाला, कपड़े बदल कर उसे गर्म रखा और दिल से अल्लाह से दुआ की। कुछ देर बाद लड़के ने होश संभाला, खांसते हुए प्यास बुझाई और फिर आंखें खोली। उसने यासिर की आंखों में देखा और जोर से कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अली है। मैं दर हकीकत यहाँ उसकी आवाज़ रुक कर थमी, मगर फिर उसने स्वीकार किया, मैं बादशाह का बेटा हूँ। यासिर के सीने में एक अजीब सी हसरत और हैरत उठी। उसने विनम्रता से कहा, मेरा काम इंसानियत है शहजादे, मैं तुम्हारी मदद इसलिए किया था। अली ने पीठ थपथपाई और बोला, मेरी जान बचाने का इनाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे बाप बादशाह बड़े रहम दिल और न्यायी हुक्मरान है, वो आपसे मिलना चाहेंगे। यासिर ने शर्मिंदगी में इनकार किया, मैं एक सादा आदमी हूँ, महल के लिए क्या बात होगी मेरी। मगर अली ने जिद की कि ऐसे नेक लोगों से मिलना बादशाह के लिए गर्व का कारण है। आखिरकार यासिर मान गया और अगले दिन महल की तरफ रवाना हुआ। शहर से एक सफ़ेद घोड़े वाला काफिला आया और उसके लिए सवारी भेजी गई। महल पहुंचकर जब यासिर ने सोने चांदी से सजे महल के दरवाजे देखे तो दिल में खौफ भी था और खुशी भी। अली ने बादशाह को यासिर के बहादुरी और सखावत के बारे में बताया। बादशाह ने यासिर का हाथ थामा और कहा, बेटे तुमने हमारी सेवा की, तुमने जान का खतरा मोल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जमीन, सोना, दरबार में कोई पदवी? यासिर ने विनम्र लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मेरा दिल दौलत का तलबगार नहीं, मैंने अपनी मदद इसलिए किया कि मेरा ईमान मुझे यही सिखाता है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो हमारे गांव के लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। हमारे गांव में पानी कम है और बच्चे प्यासे रहते हैं। इस जगह एक अच्छा कुआं खुदवा दें, मदरसा बनवा दें ताकि बच्चों को पढ़ लिख सकने का मौका मिल सके। बादशाह बेहद खुश हुआ कि एक आम आदमी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए मांगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3 कुएं खुदवाए जाएं, साथ में गांव में मस्जिद और एक छोटा सा मदरसा भी निर्माण किया जाए। यासिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने एक छोटा सा संदूक भी यासिर को भेंट कर दिया और कहा, ये तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की ज़रूरतों के लिए रखो। जब यासिर घर वापस आए और संदूक खोला तो उसमें दौलत के साथ एक खत भी था। खत में लिखा था कि ये उसी हकीम की तरफ से है जिसने पहले बीज दिए थे, और इसमें खत की स्याही में ये पैगाम था कि वह हकीम दरअसल आजमाइश के लिए आया था। उसने यासिर की सच्चाई, अमानत और सखावत को देखा और जांचा। खत में लिखा था, ए यासिर, तुमने जो कुछ किया वो पूरे दिल से निकल कर किया। मैंने तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हारी सच्चाई देखी और तुमने स्थिरता दिखाई। अल्लाह तुम्हें हमेशा बरकत दे। और इस कलिमात के बाद हकीम का नाम न था, वो बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ गायब हो चुका था। इस इम्तहान और इसके बाद की नेमतों के बाद यासिर की मेहनत में वाकई बरकत आ गई। उसके खेत और घटते हुए दिनों में भी रोज़ी का इंतज़ाम बेहतर हो गया। गांव के लोगों ने मिलकर मस्जिद और मदरसा निर्माण किए और तीनों कुओं ने गांव की तकदीर बदल दी। अब बच्चे प्यास नहीं मारते, फसलों को पानी मिलने लगा और लोग खुश थे। यासिर की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग उसकी सादगी, सखावत और अल्लाह पर भरोसे की दास्तानें एक दूसरे को सुनाते थे। जब कभी कोई मुश्किल आती, लोग कहते, याद रखो यासिर की तरह सब्र और मदद करो। और इसी सूरत में समाज एक दूसरे का सहारा बन गया। यासिर जब भी किसी कामयाबी का सबब पूछा जाता तो हमेशा विनम्र अंदाज में कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसका ईमान मजबूत था और उसकी ज़बान हमेशा शुक्र से लबरेज थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा ऐसी ही सुनहरी कहानियाँ आप तक सही समय पर पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।